आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिन बातों को देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। वो 7 बातें जो परमेश्वर ने क्रूस पर कही थी, और ये 7 बातें हमें केवल एक दिन ही स्मरण नहीं करना है, बल्कि 365 दिन हमें उन बातों का ध्यान करना है, स्मरण करना है कि परमेश्वर ने वो 7 बातें क्यों कही थी और वो 7 बातें हमारे जीवन में किस प्रकार असर डालती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो बातें थी, सबसे पहला जो वचन था परमेश्वर ने क्रूस पर कहा था, वो हमें मिलता है लूका 23 की 34वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं हैं कि क्या कर रहे हैं। ये थी पहली बातें। और दूसरी बात हमें मिलता है, दूसरा वचन जो हमें मिलता है लूका 23 उसकी 43वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये परमेश्वर से की कही हुई दूसरा वचन है। तीसरा वचन जो हमें मिलता है वो है यूहन्ना 19 की 26 आयत में, जहाँ लिखा है, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। ये है परमेश्वर की तीसरा वचन जो परमेश्वर ने क्रूस पर कहा था। चौथी बात है जो हमें मिलती है मत्ती 27 की 46वीं आयत में, जहाँ लिखा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये परमेश्वर की वो चौथा वचन है जो परमेश्वर ने कहा था। 5वां वचन हमें मिलता है यूहन्ना 19 का 28 में, जहाँ लिखा है, मैं प्यासा हूँ। और छठी बात लिखी है जो हमें मिलती है यूहन्ना के 19:30 में, 19 की 30 आयत में, जहाँ लिखा है, पूरा हुआ। और 7वीं वचन परमेश्वर को जो लास्ट वचन देता है वो मिलता है हमें लूका 23 की 46वीं आयत में, जहाँ परमेश्वर ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये परमेश्वर की 7 वो बातें हैं, 7 वो वचन है परमेश्वर की जो परमेश्वर ने क्रूस पर कहे थे। अगर हम इन 7 बातों को देखेंगे तो एक एक करके अगर हम वचन पर ध्यान देंगे तो हम बहुत कुछ इन वचनों से सीख सकते हैं। तो इन 7 वचनों से आज हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को सीखेंगे। सबसे पहली बात है जब परमेश्वर ने कही थी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि क्या कर रहे हैं। परमेश्वर को इस समय क्या सूझी कि परमेश्वर लोगों को क्षमा कर रहा है। परमेश्वर को अगर हम ध्यान दें, परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाया गया था, परमेश्वर को मारा गया, कूटा गया, कुचला गया, थप्पड़ मारे गए, थूके गए, अपमानित किया गया, ठट्ठों मराया गया, लेकिन इस वक्त भी परमेश्वर किसके सबके बारे में सोच रहे हैं, क्षमा करने के बारे में सोच रहे हैं। तो परमेश्वर के इस वचन से हम यही सीख सकते हैं कि हमें हर किसी को क्षमा करना है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जिस प्रकार परमेश्वर के साथ हुआ है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, जिसके कारण ये सब परमेश्वर के साथ हुआ, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सबको क्षमा किया। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के इस वचन से सीखना है कि हमें अपनी जिंदगी में सबको क्षमा करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरी बात जो परमेश्वर ने कही थी, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर को जहाँ क्रूस पर चढ़ाया गया था वहाँ 2 डाकू और थे। वो किस वजह से थे, परमेश्वर तो निर्दोष था, लेकिन जो 2 डाकू थे उन्होंने तमाम पाप किए थे, तमाम ऐसे गुनाह किए थे जिसके कारण वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। लेकिन उस वक्त ही उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लिया। जब परमेश्वर के सामने उस वक्त अपने पापों को मान लिया तो परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा कर दिया। तो आज हमारे पाप चाहे जैसे हो, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी और से शेयर नहीं कर सकते, किसी को नहीं बता सकते, लेकिन हमें अपने परमेश्वर से बतानी है। जिस प्रकार जब हम छोटे होते हैं, हमसे गलती होती है तो हम अपने मम्मी पापा से माफी मांगते हैं और मम्मी पापा हमें क्षमा कर देते हैं। आज हमें अपने परमेश्वर को वो स्थान देना है, वो माता पिता का स्थान देना है, वो दोस्त का स्थान देना है, वो सच्चा मित्र का स्थान देना है कि जब हम परमेश्वर के पास जाएं तो परमेश्वर के सामने जब हम अपने गुनाहों का अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर ने जैसे इन डाकुओं को क्षमा किया था वो आपको भी क्षमा करेगा। तीसरा बात जो परमेश्वर कहते हैं कि हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर इस क्रूस पर जब चढ़ाए गए थे, लहू लुहान थे, घायल थे, उनको कीलें भी ठोकी हुई थी, बहुत दर्द में भी थे,
लेकिन उस वक्त भी उनका ध्यान किस पर था? उनका ध्यान अपनी माता पर गया, उस माता पर जिससे वो प्यार करते थे, क्योंकि उन लोगों पर ध्यान गया जिनसे वो प्यार करते थे। और उस समय उन्होंने अपने प्रिय चेले से कहा कि चेले को उस जिम्मेदारी को दिया, अपनी माता की जिम्मेदारी को। आज हमें भी जो, चाहे हम जितनी पीड़ा में हो, चाहे हमारे जीवन में जो परेशानी हो, अगर हमारे कोई विश्वासी भाई बहन परेशान है, उसको मदद की जरूरत है, तो हमें हेल्प करनी है, क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है। और वचन में है जैसे कि परमेश्वर ने कहा, मैं प्यासा हूँ। प्यासा किसके लिए है? परमेश्वर आज हमारे लिए प्यासा है। परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है ऐसे आराधकों को जो परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करता है। परमेश्वर हमारा इंतजार करना है, हमें अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर की राह में आगे बढ़ना है। छठवीं बातें हैं, पूरा हुआ। पिता परमेश्वर ने जो अपने पुत्र को कार्य दिया था, परमेश्वर इस दुनिया में आकर उस सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया। वो कुछ भी जो बचा नहीं, सब कुछ पूरा किया। तभी परमेश्वर ने लास्ट में कहा, अपने पिता से कहा कि पूरा हुआ। अगर हम बाइबल में देखेंगे तो संत पौलुस भी कहते हैं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। तो आज हमें भी परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है, हमें उस मकसद को पूरा करना है, हर एक काम को पूरा करना है। हमें परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा कि हम सांसारिक जरूरतों को पूरा करते रहें, घर बनाते रहें, कार खरीदते रहें, गहने इकट्ठे करते रहें। ये सब चीजें नाशवान है। हमें परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। अगर हम जिंदगी की जमीन पर पाए जाते हैं, परमेश्वर को कुछ मकसद है। आज ही आप पूछें, बात करें परमेश्वर से, परमेश्वर के नजदीक जाए और ये पता करें कि परमेश्वर ने आपको किस मकसद के लिए भेजा है, और आप उस मकसद को पूरा करने में आगे बढ़े, ताकि कल आप भी कह सके कि पूरा हुआ परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए हमें भेजा था। सातवीं बात है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर का भले ही शरीर यहाँ पे कब्र में चला गया, नाशवान हो गया, लेकिन परमेश्वर को ये तसल्ली थी, ये उम्मीद थी कि मेरी आत्मा मेरे पिता के पास जा रही। आज हम विश्वासी भाई बहन भी जब मरेंगे तो हमारा शरीर भले ही नाश हो जाएगा, कब्र में पड़ा जाएगा, लेकिन हमें ये शांति रहेगी कि हमारी आत्मा परमेश्वर के पास जा रही है। तो इस 7 वाणी से हमने अपने जीवन में बहुत आशीषित हुए हैं। इसलिए हमें इस 7 वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना, प्रत्येक दिन इसको याद रखना है कि किस प्रकार परमेश्वर ने उन 7 बातों को कहा था, और उन 7 बातों से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, दूसरों के साथ शेयर करना है। क्योंकि हमें अगर खुद ही नहीं जानना है, हमें दूसरों के साथ भी परमेश्वर के इस प्रेम को बांटना है, और हमेशा स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने हमारे खातिर उस बेशकीमती लहू को बहाया है। तो आज इस 7 बातों से हमने जो कुछ भी शिक्षा ली है, जो कुछ भी सीखा है, हमें दूसरों के साथ बांटना है, उस प्रेम को बांटना है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया, कि हमारे खातिर उस क्रूस की मौत को सह ली। वो दोषी नहीं था, लेकिन हम दोषी थे। हमारे पापों के कारण उसने सब कुछ सहा, चुपचाप सहा। वो चाहता तो मना कर सकता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो हमें उस पाप से मुक्त करना चाहता था। तो हमें इस परमेश्वर के प्रेम को केवल अपने तक ही नहीं, दूसरों के साथ भी बांटे, ताकि दूसरे भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान सके, सीख सके और अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके। गॉड ब्लेस यू।